राजनांदगांव स्थित बर्फानी आश्रम लोक सेवा व लोकहित कार्यों में निरंतर सक्रिय रहती है। अमृत औषधि युक्त खीर वितरण, दीन दुखियों को घर पहुंच सेवा और ऐसे अनेक कार्यों में बर्फानी आश्रम के अध्यक्ष राजेश मारू अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। लौकिक अलौकिक गुणों में पारंगत राजेश मारू की अगुवाई में बर्फानी आश्रम परिवार बर्फानी दादा के निर्देशों व आदेशों को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। विशेष नक्षत्रीय स्थितियों में शहर, राज्य व देश की उन्नति, सुख शांति के लिए विशिष्ट हवन पूजन का आयोजन करती है। हवन यानी मंत्रों के संग विशेष सामग्रियों को अग्नि को सादर समर्पित करना है। आमतौर पर पूजा के बाद हवन करते हैं, जिसमें दशांग आदि को अग्नि को समर्पित किया जाता है, पर विशेष नक्षत्रीय योग के समय विशेष सामग्रियों के साथ हवन का आयोजन बहुत ही बिरले होता है। बर्फानी आश्रम के अध्यक्ष राजेश मारू की अगुवाई में गत दिनों मध्य रात्रि अभिजीत मुहूर्त में लोक कल्याण के लिए हवन का आयोजन किया गया। अकथनीय अकल्पनीय अंदाज में अलौकिक दिव्य मंत्रों के स्वर लहरियों के बीच राजेश मारू के द्वारा 10 महाविद्याओं को अग्निकुंड की धधकती अग्नि के माध्यम से अलग अलग सामग्रियां समर्पित की गई। खड़ा नमक, तेज पत्ता, काली मिर्च, काला तिल, सफ़ेद मिर्च, काजू, पीला सरसों, खड़ी हल्दी, लाल मिर्च, चंपा फूल, पंचामृत, पान पत्ता, गुड़, घी, काला तिल, शक्कर, गूगल, पहाड़ी धूप, सांखला, दशांग धूप आदि को विशेष उच्च स्वर में अलौकिक मंत्रों के संग हवन कुंड की पवित्र अग्नि को समर्पित किया गया। विशेष हवन के आयोजन में विशुद्ध रूप से लोक कल्याण की मंशा बर्फानी आश्रम को दूसरों से विशिष्ट बनाती है। आपने कई विशेष हवन देखे होंगे, लेकिन आज हम पाताल भैरवी परिसर में हवन के सामने बैठे हैं और विशेष हवन होने जा रहा है। ये विशेष हवन क्या है, इसमें क्या क्या सामग्री डलने जा रही है और क्यों इसका ऐसा हवन किया जा रहा है, ये बताएंगे हमारे इच्छा शंकर जी। इच्छा शंकर जी बताएंगे ये आम जो हवन है उससे अलग क्या है? आम हवन से अलग इसमें यह है कि आम जो हवन होता है, आम हवन में जो दशांग बनता है, शाकल्य जो बनता है, वो 3 प्रकार से बनता है। एक होता है अष्टांग, एक होता है दशांग, एक होता है षोडशांग। ये 3 प्रकार के द्रव्यों को मिलाकर जो है दशांग बनता है। फिर उसमें हम जो है जौ है, चावल है, तिल है, सफ़ेद तिल, काला तिल, घी, गुड़, शहद, फनी, गुलाब की पंखुड़ियाँ, यह सब जो है मिलाकर उसको पूरा पूर्ण साकल्य बनाते हैं। आज का जो हवन है वह विशेष हवन इसलिए है कि आज के हवन में जितने भी देवी देवताओं को हम जो है हव्य देंगे या भक्ष देंगे। हव्य उसको कहते हैं जो हम मृगी मुद्रा में हवन जब करते हैं, हवन करते समय यज्ञशाला में मृगी मुद्रा में जब हम आहुति छोड़ते हैं उसको हम हव्य कहते हैं। स्वाहा वह हव्य होता है। भक्ष वह होता है कि जो हमारे उग्र देवी या देव उग्र स्वरूप में है, हम उनको भक्ष देते हैं। भक्ष में से मुट्ठी में बांधकर 5 उंगलियों से ऐसे फट करके छोड़ते हैं, वह भक्ष होता है। तो पहला भेद तो हवन की विधि का यह भेद है कि हव्य क्या है और भक्ष क्या है। भक्ष किसको दिया जाता है और हव्य किसको दिया जाता है। तो आज हम जिन देवी देवताओं का आवाहन किए हैं, जिन देवी देवताओं का आवाहन करके हम उन्हें खाद्य दे रहे हैं, जैसे हमारे लिए भोजन होता है वैसे ही इन देवी देवताओं के लिए ये जो हम छोड़ रहे हैं साकल्य आहुति में यज्ञ कुंड में छोड़ रहे हैं, यह इनके लिए भोज्य सामग्री है। पर इच्छा शंकर जी इसमें जैसे सामग्रियां जो है एकदम अलग, तेज पत्ता, काला मिर्च, काला तिल, लौंग, सफ़ेद तिल, चंपा फूल और इसमें सबसे बढ़कर है मिर्च, लाल मिर्च। माता बगलामुखी जो है, माता बगलामुखी को दुष्टों को दूर करने के लिए हम मिर्च से हवन करते हैं। जैसे आप माता बगलामुखी जी का मंत्र पढ़ेंगे तो बगलामुखी जी के मंत्र में आता है सर्वदुष्टानाम, ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम फट। तो मिर्ची को हम फट करके से छोड़ते हैं, यह भक्ष है। हम अघोर, भगवान शिव जी का जो अघोर स्वरूप है, हम भगवान शिव जी को अघोरेश्वर कहते हैं। हम अघोर को जब कहते हैं ओम अघोरेभ्यो, घोर घोर तरभ्य,
घोर तरभ्य तरभ्य घोर 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 तरभ्य। तो हम जब भगवान शिव जी के अघोर रूप का स्मरण करते हैं तब हम उनको भक्ष देते हैं। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो अघोर तरीके से जो इस तरीके से हवन किया जा रहा है वो क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? पहली बात तो देखिए, अघोर जो शब्द है, इस अघोर शब्द को समझ लें। अघोर शब्द का मतलब हम कहते हैं अवघड़। पहली बात तो है अवघड़ नहीं होता, जो अघोर समझा जाता है वह नहीं होता। अघोर का मतलब जो घोर न हो, अघोर। घोर मतलब बहुत कठिन, घोर मतलब होता है बहुत कठिन। अघोर जो घोर न हो, इतना सहज हो गया हो, इतना सरल हो कि पंख और पकवान में कोई अंतर न हो। पंख हो गया यानी गंदगी, लैट्रिन, उसको हम पंख कहते हैं। पकवान यानी खाने वाले जो शुद्ध बहुत पंचमेवा मिलाकर हम बनाते हैं, खाद्यान्न पदार्थ होते हैं, उनको हम पकवान कहते हैं। जब उसको हम पकाते हैं अच्छी तरह घी वगैरह में तो उसको हम पकवान कहते हैं। पका हुआ अन्न यानी पकवान। तो पकवान जो शब्द है यह पकान का अपभ्रंश शब्द है, पकवान। तो इस टाइप का जो हवन है किस प्रयोजन से किया जाता है? यह जो है काम्य प्रयोग है, कामना सिद्धि के प्रयोग से। वर्तमान समय में हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिन स्थितियों में रह रहे हैं, इन परिस्थितियों में क्या होता है कि अमूमन जितने भी व्यक्ति हैं सबके वैरी हैं। आपने किसी का जरूरी नहीं कि किसी का अहित किया हो तभी वो आपका वैर विरोध कर रहा हो, यह जरूरी नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं किसी न किसी से वैर विरोध उनका चलता नहीं कुछ हो तो अंतर मन में जलन हो रही है। उस जलनवश क्या करते हैं, ईर्ष्यावश हमारे बहुत सारे कामों को बिगाड़ देते हैं। इस हवन का जो मंत्र है अलग होता है आम जो हवन करते हैं हमसे? आम हवन में हम क्या करते हैं कि देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। इसमें भी जो प्रथम आवाहन होगा गणेश जी का आवाहन होगा, लेकिन इसमें उच्चिष्ट गणपति से आवाहन होगा क्योंकि तंत्रोक्त पद्धति है। इसमें गुरु का आवाहन होगा तो गुरु के साथ गुरु होंगे, परम गुरु होंगे, परमा गुरु होंगे, परमेष्टि गुरु होंगे। गुरु की 4 पीढ़ियों को लेकर हम आवाहन करेंगे। इसमें हम रम वम कम शम तम दम लम इन 5 का इशारे करेंगे। 5 तत्वों को आमंत्रित करेंगे, आकाश तत्व को, भू तत्व को, जल तत्व को, वायु तत्व को और अग्नि तत्व को। यह उनके बीज मंत्र हैं। पंडित जी ये हवन जो है रात्रि 12 बजे के आसपास हो रहा है और विशेष मंत्रों के साथ हो रहा है, विशेष सामग्रियों के साथ हो रहा है। आप हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये इस टाइप का जो हवन है क्यों हो रहा है? वैसे एक चीज़ बता दें हम कि हम दर्शकों के लिए नहीं है, ये तंत्रोक्त विधि से होने वाली ये क्रियाएं हैं जो जन कल्याण से संबंधित रहती है। स्व कल्याण की भी होती है, जन कल्याण भी उसमें निहित रहते हैं। और रात्रि मध्य काल में 12 बजे से लेकर 2:30-3 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त के पहले होने वाली ये क्रियाएं मांत्रिक तांत्रिक दोनों रहती है। तो साधक जो है इसमें उसके इर्द गिर्द आने वाली बहुत सारी समस्याएं और लोगों की जो है इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित जो चीज़ें रहती है उसके लिए वो अब उनके कल्याण के लिए ये कार्य करते हैं। और ये विशेष विधान है, पूर्णिमा की तिथि है, शुभ तिथि है, इसमें ग्रह नक्षत्रों का एक सुंदर संयोग बनता है। उस योग में यदि क्रियाएं की जाती है तो उसी से ठंडा उसी से गर्म, उसी मुंह से जो है आप ठंड भी भगा सकते हैं और गर्म चीज़ को भी ख़त्म कर सकते हैं। जो देवियाँ हैं उनको जिस रूप में आप आवाहित करेंगे उनका उस प्रकार के भोग सामग्री से उनका यदि आप अर्चन करते हैं तो वो उस प्रकार के अभिष्ट फल का प्रदान करने का काम करती है। जैसे महाराज जी ने अभी कुछ देर पहले बताया कि बगुला मुक्ति के इससे जो है बहुत सारे चीज़ों का निदान होता है। तो इसमें होता यह है कि हमारे स्व के अंदर में जितने भी प्रकार की विकृतियां हैं उन विकृतियों को नष्ट करना, सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ ने जीवम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा ऐसा करके चलता है। तो स्वयं के अंदर के जो विकृतियां हैं उन विकृतियों को नष्ट करना, किसी और को क्षति पहुंचाना मुद्दा नहीं है। यदि हम अपने अंदर के सारी चीज़ों को यदि सही कर ले तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बाहरी प्रकोप का असर होगा ही नहीं।
तो ये एक तरह से वो कवच है। इसलिए इसको ये मानना कि इस प्रकार की क्रिया करके किसी और को क्षति पहुंचाने का कार्य किया जाना है, ये गलत है। ये जो आम तो धारणा है ये गलत है कि किसी को नहीं, ऐसा नहीं है। अपने अंदर की चीजों को यदि गलत है उसको जो है नष्ट करने से हम अपने आप को उस लायक बना लेंगे, कवच आ जाएगा कि हम किसी को रक्षा भी कर सकते हैं और स्वयं के ऊपर होने वाले आक्रमण से भी रक्षित होंगे, ये देवी से प्रार्थना करके और वो जो चीज बहुत ही शानदार और जो गूढ़ जो तरीका है हवन करने का जो ढंग है उसके बारे में इन्होंने बताया। अब हम जो हवन करने के जो क्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, अलौकिक प्रक्रियाएं, उनको आत्मसात करेंगे। ओम गम गणपति नमः स्वाहा। 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 ओम हनुमते ओम हनुमते रुद्रात्मका हूँ पट स्वाहा। 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 ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी नमः 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 स्वाहा। ओम बटुक भरवाय 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 नमः स्वाहा। ओम पट स्वाहा। ओम ओम पट स्वाहा। 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 ओम ह्रीं बगलामुखे देवी नमः ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखे देवी नमः ओम फट। ओम ह्रीं
बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः ओम पाठ।